उतरते हुए Hi guys, how are you? तो फाइनली नेकी पहुंच गई है। हाउ इज द टेस्ट? हाउ इज द टेस्ट? Amazing! हैप्पी बर्थडे डियर बर्थडे। So hey guys, welcome back to our new vlog and to our channel Money and Negi. First of all, आप सबसे, हालांकि हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन जितने भी लोग हमें देखते हैं और देख के सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं, उन सबसे हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि आज हमने कोई व्लॉग नहीं डाला। एक्चुअली हम दोनों वर्किंग हैं, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि शूट करके रेगुलरली व्लॉग डाल सके, बट कोशिश कर रहे हैं कि डेली व्लॉग ही डालें, हर दिन डालें। आज थोड़ा सा बिज़ी हो गया क्योंकि रमज़ान शुरू हो गया एंड ऑफिस में मैं भी बिज़ी था, नेगी भी बिज़ी थी और काम भी थोड़ा था, तो इस वजह से ना कहीं बाहर जा पाए ना कुछ कर पाए। बट एनीवे, हमारी कोशिश रहेगी कि हम भले ही पूरे दिन का एक सम अप करके आपको बताएं एट द एंड ऑफ द डे कि क्या हुआ आज हमारा। एटलीस्ट उतना तो हम बता ही सकते हैं, तो वो हम कोशिश करेंगे वो हम आपको बताएं। तो अभी यहाँ पे आई थिंक रात के 9:30 या 10 बज गए हैं इन यूएई दुबई, और बस यही बात आपसे करनी थी कि व्लॉग हम रेगुलरली बनाने की कोशिश कर रहे हैं पर नहीं बना पाए, बट विल स्टिल ट्राई। और रमज़ान का सीज़न है, रमज़ान शुरू हुआ है, तो काफ़ी बिज़ी हो गए थे जितने भी मेरे कस्टमर, स्पेशली मैं, क्योंकि मैं मेरा जो काम है वो सेल्स का है और मेरे जितने भी ज़्यादातर कस्टमर्स है या क्लाइंट्स है तो वो सऊदी एंड जीसीसी मार्केट है, तो उनको विश करने में, उनसे बात करने में निकल गया, तो इसलिए नहीं मिल पाया टाइम। एंड बाकी नेगी भी काफ़ी बिज़ी थी। बाकी मैंने अभी तक जितने भी ब्लॉग्स डाले उसमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं, जैसे कि वो टाइगर शो वाला वीडियो है जिसमें 400 प्लस व्यूज़ है, लोगों ने 400 प्लस लोगों ने देखा उसे, बट सब्सक्राइब नहीं किया। तो आप सबसे बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारी कोई भी वीडियो देखते हैं और अगर आपको वो वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगती है कि वो वीडियो आपको एंटरटेन कर रही है या आपके किसी काम की है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड जितने भी आपके कॉन्टैक्ट सर्कल है, ताकि मे भी शायद वो वीडियो किसी और को आपसे ज़्यादा पसंद आए, ये भी हो सकता है। तो यही है कि हम रेगुलरली व्लॉग्स डालेंगे तो सही, बट एक जो मोटिवेशन होता है, जो हमें मोटिवेशन चाहिए कि कभी हम सुस्त ना पड़े कि हाँ, एक्चुअली मतलब जब सामने से रिज़ल्ट भी आए उस चीज़ का, तो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेशन आता है कि नहीं यार, आज फिर डालेंगे, आज फिर डालेंगे। एंड वो वैसे ही चलता है, सिर्फ व्लॉगिंग को लेके नहीं, चाहे आप कोई भी काम करें, आप जिम जाते हैं, जब आपकी बॉडी में रिज़ल्ट जब आपकी बॉडी में रिज़ल्ट आना शुरू होता है, आपको दिखने लगता है, आपके मसल्स बन रहे हैं, तो आप और रेगुलरली जिम जाते हैं और अपने डाइट को लेके कॉन्शियस होते हैं। सेम चीज़ प्रोफेशन में भी है, अगर आप सेल्स कर रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, रिलेशंस बन रहे हैं, तो आपको और मज़ा आता है, आप और करते हैं। सेम चीज़ हमारा ये ब्लॉगिंग में भी है। अभी काफ़ी लोग देखेंगे हमें लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो डीमोटिवेशन भी होता है, बट हम स्टिल ट्राई करते हैं कि उस चीज़ को ज़्यादा सोचे नहीं, बस अपना जितना भी है व्लॉगिंग करते रहे, जो कुछ है डालते रहे, बस एट द एंड ऑफ द डे आपको पसंद आता रहे। और उससे जब आप खुश होकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो वो हमको एक बेसिकली वो हमको चार्ज अप करता है कि और अच्छा वीडियो बनाए, कोई और नई लोकेशन में जाए, कुछ नया दिखाए और क्या इंटरेस्टिंग दिखा सकते हैं जो शायद लोगों को नहीं पता या नहीं देखा, तो वो सब हम कर सकते हैं। तो बस यही रिक्वेस्ट थी। आज का ब्लॉग कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होने रहा, आज का ब्लॉग कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी पूरा दिन का हमने कुछ शूट नहीं किया, बिज़ी थे काम में। अब घर आए हैं और रात हो चुकी है, अब बाहर जाके भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो सोचा थोड़ी सी मन की बात आप सबसे कर ले।
और तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में नेगी? बस दुबई की लाइफ है, सुबह उठो, ऑफिस जाओ, शाम को आओ, खाना खाओ और सो जाओ, यही लाइफ है अभी प्रोफेशन से। एक्चुअली जैसे कोई भी इंसान अगर कोई अपने होम टाउन से बाहर जाके काम करता है तो लोगों को लगता है कि यार बाहर जाके वो बहुत मज़े की लाइफ जी रहा है, ऐश कर रहा है, नोट छाप रहा है। बट बहुत स्ट्रगल है दुबई, बहुत स्ट्रगल है। हम लोग HR कंसल्टेंसी है हमारा, तो हम लोग रोज़ देखते हैं, हम लोग रोज़ फेस करते हैं कितना यहाँ पे बंदे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं दुबई में आकर के। सबको लगता है कि दुबई की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत रॉयल लाइफ है, बट जो हार्श रियलिटी है वो यही है कि आपको आना है और स्ट्रगल करना है। अगर आपने स्ट्रगल किया तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, बट स्ट्रगल नहीं किया तो फिर कुछ नहीं हो सकता, तो फिर आपको वापस जाना बैक टू पड़ेगा। पवेलियन होना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। मेरा So, एक्चुअली अगर मैं अपना बताऊं तो मैं 2018 में यूएई आया था। तो इनिशियली पहले के 2 से 3 साल, मे बी आई थिंक 3-4 साल ही समझ लो, काफ़ी स्ट्रगल रहा मेरा काम को लेके, कमाई को लेके। काफ़ी सारा लोन लेके आया था, बट जब मैंने वो स्ट्रगल वाला फेज़ निकाल लिया तो अब जाके थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई है लाइफ में। और ये सिर्फ मेरे हार्डवर्क का नतीजा नहीं है, बट बहुत सारे मेरे जो कनेक्शंस है या मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं जिन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया है, तो उनके वजह से भी मैं अभी थोड़ा स्टेबल हूँ लाइफ में। वरना पहले जब मैं आया था एज अ बैचलर तो उस टाइम पे तो मैं मतलब बिल्कुल आप कह लो कि 5x10 के पार्टीशन में रहता था, और इतना ही स्पेस होता था उस पार्टीशन में कि एक सिंगल बेड लगेगा और एक सिंगल डोर की अलमारी, और उसमें मैंने ऑलमोस्ट 4.5-5 साल निकाले। और उसमें रहते रहते मैंने जितना भी लोन लेके आया था वो लोन मैंने अपना ख़त्म किया इंडिया का। एंड जब लोन ख़त्म हुआ तो उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने सेव करना शुरू किया, और फिर जैसी सेविंग हुई मैंने शादी कर ली। हाँ, दुबई में जो भी आता है वो स्टार्टिंग में, हाँ, स्टार्टिंग फेज वही है कि आपको जो लेबर कैंप्स जो होते हैं या फिर आपके जो बेड स्पेस होते हैं उसी में रहना पड़ेगा। और ये हार्श रियलिटी है, सबको लगता है कि हाँ शायद अच्छा होगा, आते आते कुछ भी अच्छा नहीं होता। जो एकदम इवन हमारे इंडिया में उससे बड़े वॉशरूम्स होते हैं जितने यहाँ पे ये पार्टीशन पार्टीशन, होते हैं। राइट। अगर तो और अगर देखा जाए, अगर फैमिली उसको देखे तो कभी ना बोले कि बेटा जाओ बाहर जाओ, विदेश जाओ, पैसा कमा के लेके आओ। बट बहुत बहुत स्ट्रगल है दुबई में आने के बाद में, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। अगर कोई आना चाहता है दुबई या किसी भी कंट्री तो आपको मेंटली ये चीज़ को लेके प्रिपेयर होना पड़ेगा कि इनिशियली 2-3 साल आपका स्ट्रगल रहने वाला है। आपको घर का खाना नहीं मिलेगा, सारे काम आपको खुद करने हैं, पड़ेंगे। और आपको अपनी कमाई से अपना रेंट भी निकालना है, बिल्स भी पे करने हैं, घर भी पैसे भेजने हैं, अपना खाने पीने का भी खर्चा निकालना है, और अगर हो सके तो थोड़ी सेविंग भी करनी है, इमरजेंसी के लिए कुछ पैसे भी रखने हैं। तो वो सब चीज़ें के लिए आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और एक और हार्श रियलिटी ये है दुबई का कि आपका होम कंट्री का कितना ही अच्छा एक्सपीरियंस हो, बट दुबई में वो एक्सपीरियंस आकर के ज़ीरो हो जाता है। यहाँ पे मेरे पास में रोज़ के कैंडिडेट्स आते हैं जो बोलते हैं कि हमारा 10-10 साल का, 12-12 साल का एक्सपीरियंस है, सेल्स में एक्सपीरियंस है या अकाउंटिंग में एक्सपीरियंस है। अच्छी प्रोफाइल से आते हैं, मैनेजर प्रोफाइल से आते हैं, फिर उसके बाद बोलते हैं कि हमारा इतना एक्सपीरियंस है। तो हमारी सैलरी एक्सपेक्टेशन भी बहुत ज़्यादा है, और सैलरी एक्सपेक्टेशन हालांकि उनका होता है, बट जॉब यहाँ पे जो दुबई का कल्चर है वो ये है कि आपका होम कंट्री का कितना भी एक्सपीरियंस रहे वो यहाँ पे आकर के ज़ीरो, और आपको फ्रेश से स्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो मेरी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप दुबई आ रहे हैं तो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आएँ कि आप जो है दुबई जा रहे हैं, आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। और जो स्टार्टिंग मतलब के कि 2-3 स्ट्रगल कर सकते हैं सिर्फ वही आए,
जो ये रियलिटी चेक है हाँ। कि आप, और इवन या फिर आपके पास में वो स्किल्स होना चाहिए, इतना स्किल्स होना चाहिए कि आप जो है, बिकॉज यहाँ पे एक नेशनैलिटी नहीं है। जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं तो सिर्फ इंडियंस हैं, तो यहाँ पे एक नेशनैलिटी नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल नेशनैलिटीज़ हैं, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी, फिलीपींस, श्रीलंका, यूएस, यूके, यूरोपियन, बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग रहते हैं और उनसे आपका कंपटीशन है। सो बी प्रिपेयर, अपने माइंड को उस हिसाब से प्रिपेयर कीजिए कि आप अगर आएँ तो आप उनसे आगे निकल जाएं, क्योंकि यहाँ पे डेली का अगर हाँ एक कैलकुलेशन जो एस्टीमेट है, डेली का यहाँ पे 4 लाख बंदे जो हैं वो आते हैं दुबई में, 4 लाख बंदा रोज़ का यहाँ पे जो है आता है, और उसके बाद वो आते ही सिर्फ अपने जॉब के मोटिव से ही हैं। कोई घूमने के लिए आता है, कोई एक्सप्लोर करने के लिए आता है, और कोई जॉब के पर्पज़ से आता है। और 90 उसमें से 50% जो बंदे होते हैं वो जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आते हैं वो एक्सपेक्टेशन ख़त्म हो जाती है और फुलफिल नहीं होती। और कहीं ना कहीं इसमें जो है इंडिया में जो कंसल्टेंसीज़ हैं जो कि फेक प्रोमिसेस करती हैं कैंडिडेट्स को कि हाँ आप दुबई जाओ, वहाँ पे आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग आपका जो फेज़ रहेगा उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, फ्रेश से स्टार्ट करना पड़ेगा, और फ्रेश से स्टार्ट करने का मतलब है कि आपको सैलरी बहुत कम मिलेगी, तो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। और अनटिल अनलेस अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट है या किसी के रेफरेंस से आप किसी कंपनी में जा रहे हो तो आपको अच्छी सैलरी, अच्छी जॉब मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर आपका कोई यहाँ पे रेफरेंस नहीं है, आपको कोई जान पहचान वाला नहीं है, तो आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा और सैलरी भी उस हिसाब से मिलेगी। और वो लोग बिल्कुल ना आए जिनको घर पे इस चीज़ की हैबिट हो, आदत हो, जहाँ उनको बैठे बिठाए खाना मिलता है, दूसरों से काम कराते हैं, खुद कुछ काम करना नहीं आता, वो लोग बिल्कुल ना आए। क्योंकि वो नॉर्मली मैंने ये देखा है जब उस टाइप के लोग आते हैं, इवन दो उनको अगर जॉब मिल भी जाती है पर वो इस वजह से नहीं टिक पाते कि उनसे काम नहीं हो पाता, तो वो वापस चले जाते हैं। तो अगर आप आ रहे हैं, अकेले आ रहे हैं, तो आपको ऑफिस के काम के अलावा घर के काम सारे आने चाहिए। झाड़ू पोछा, खाना बनाना, सब्ज़ी काटना, कपड़े प्रेस करना, सब कुछ ये आना चाहिए। अदरवाइज़ आप इधर आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे होने चाहिए दुबई में, कि आपका कोई कॉन्टैक्ट है और वो आपको रेफ़र कर रहा है, तब आपको अच्छा सैलरी मिल सकता है। बट आप फ्रेश हो, आपको कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो स्टार्टिंग में आपको आकर के स्ट्रगल ही करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर मेंटली प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। किसी के भी फेक प्रोमिसेस में मत आए, किसी भी कंसल्टेंसी या किसी भी तरीके के फेक प्रोमिसेस में ना आए। सो प्रिपेयर योरसेल्फ। अगर आप स्ट्रगल कर सकते हैं, शुरू के 2-3 साल स्ट्रगल रहता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे लाइफ ट्रैक पे आ जाती है। मैं भी जब आई थी मेरा तो बहुत स्ट्रगलिंग फेज था, ऐसा फेज था कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब एक इतना टाइम परेशान हो गई थी कि एक टाइम को तो नेगी ने सोचा कि भाई तुम रहो यहाँ अकेला, मैं जा रही हूँ वापस, क्योंकि मेरे से तो नहीं हो रहा था। इवन तो मैंने 1 महीने के अंदर 4 जॉब्स चेंज किए हैं, 4 नहीं, आई थिंक 5-6 जॉब्स चेंज किए हैं, जबकि स्किल्स होने के बावजूद यहाँ पे जॉब नहीं मिला। सब कुछ था लेकिन जॉब नहीं था। तो दुबई का मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है। सो इसमें अगर आप आ रहे हैं तो मेरा सजेशन यही है कि आप प्लीज़ थोड़ा सोच समझ करके आएँ, ताकि कल को आप आएँ तो आपको किसी भी तरीके का कोई मतलब कि बर्डन ना हो। और आपको इतना, क्योंकि कोई भी आता है तो एक एक्सपेक्टेशन के साथ आता है और दूसरा पैसा खर्च करके आता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है कि 2 मंथ्स के आप वीज़ा पे आएँ, अपने घर से लोन ले करके आएँ, ज़मीन बेच करके आएँ, किसी कंसल्टेंसी के फेक प्रोमिसेस में आए और उसके बाद में आपको रिज़ल्ट आकर के यहाँ पे ज़ीरो मिला। मैंने इंडिया में देखा है, इंडिया में जो कैंडिडेट्स थे, एक मैं आपको एग्जांपल दूँ, इंडिया में एक नेपाल का एक कैंडिडेट था जिसने मेरे को कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरे को बोला कि अभी हम दिल्ली में हैं और ऑस्ट्रेलिया के लिए हमारा किसी ने वीज़ा लगाया और वहाँ पे हमने 24 लाख दिया कंसल्टेंसी में, नेपाली 24 लाख, इंडियन 24 लाख दिया, ठीक है। और उन्होंने उसको इंडिया में दिल्ली में रख रखा था एक रूम में
वो बेचारे मतलब 15 जने थे और 15 जने एक रूम में रह रहे थे और 9 महीने हो गए थे। वो मेरे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे को दुबई में कहीं पे जॉब दिला दो, मैं वापस नेपाल तो नहीं जा सकता क्योंकि ऑलरेडी मैंने 24 लाख रुपए गवा दिए हैं, तो अभी मैं जा नहीं सकता, तो कुछ भी करो मेरे को पहुंचा दो। तो यहाँ पे थोड़ा सा टफ फेस हो जाता है कि हम लोगों को भी नहीं समझ में आता है कि हम लोग क्या करें उनके लिए। और यहाँ पे दुबई में भी हमने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे नेपाल के बंदे या इंडिया के बंदे बहुत अच्छा अमाउंट दे करके आ रखे होते हैं और उसमें उनको बोला जाता है कि पहले आप दुबई जाओ, 2 साल दुबई रहो, वहाँ का फ्रीलांस वीज़ा लो या फिर कंपनी वीज़ा लो, देन उसके 2 साल के बाद हम लोग आपको यूरोप शिफ्ट करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा फेक प्रॉमिस है क्योंकि ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास में दुबई का एक्सपीरियंस नहीं है या आपको किसी का क्या कहते हैं एक्सपीरियंस नहीं है, इतना इजी नहीं है एक कंट्री से मूव करके दूसरी कंट्री जाना और दूसरी कंट्री से मूव करके तीसरी कंट्री जाना। तो सारे के सारे फेक प्रॉमिसेस हैं, तो इसमें ना ही आए तो अच्छा रहेगा। बाकी तो बस यही कहना था कि आज का व्लॉग बस यही था। थोड़ा और हमारे पास में दिन का रूटीन दिखाने के लिए नहीं था, लेकिन आपको एक गाइडेंस दे दिया हमने हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू जितना भी थोड़ा बहुत हमारा एक्सपीरियंस रहा है तो वो हमने आपसे शेयर किया। आई होप कुछ चीज़ें आपको इसमें काम आएंगी और कोई ये भी आप थोड़ा सा डिसीजन आपके लोगे। लिए, थोड़ा एजुकेशन वाला वीडियो हो गया थोड़ा कि आपको समझ में आएगा हाँ, कि मतलब हार्श रियलिटी जो है वो यही है। ये मत समझिएगा कि ज्ञान दे रहे हैं, हम बट ज्ञान एक्चुअली नहीं में दे ज्ञान ही रहे, दे रहे हैं। हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं बिकॉज ऐसा है ना कि हम लोगों के पास में डेली का ऐसे केसेस आते हैं और हम जब केसेस सुनते हैं तो हमें भी नहीं अच्छा लगता। कोई अपनी ज़मीन बेच के आया, किसी के घर में पैसे नहीं है, वो एक स्ट्रगल फेज से आ रहा है और उसके बाद भी यहाँ आकर के स्ट्रगल कर रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही है थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अब थोड़ा D&D मतलब पूरा रिसर्च करके आए और थोड़ा सा प्रिकॉशन मतलब थोड़ा सा ध्यान रखे आने से पहले, और जो भी डिसीजन ले फैमिली से बात करके पूछ के डिसीजन ले, उसके बाद ही कुछ आगे प्रोसीड करे। ऐसे नहीं कि रात को सोचा कि मैं तो जा रहा हूँ और अगले दिन निकल गया, ऐसे नहीं। और बस यही था, जितना हमारा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर किया। एंड सॉरी कि हम आपको डेली अगर किसी को कुछ गलत लगा हो तो उसके लिए वी आर सॉरी, बट जो है एक्सपीरियंस वो बता दिया। एक्सपीरियंस है हमारा, जो यहाँ का एक्सपीरियंस है। अगर इसमें किसी कंसल्टेंसी वाला कोई अगर ये बोले कि हाँ आपने ऐसे कैसे बोल दिया, तो इसके भी हमारे पास में बहुत सारे केसेस हैं, रियलिटीज़ हैं। सो ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं है, सारा सब बेकार है ऐसा नहीं है, जेन्युइन भी है, जेन्युइन भी है, बट ये आपके ऊपर है कि आप कितनी इस बारे में रिसर्च करके और कितने क्या बोलते केयरफुल रह के ये चीज़ डिसाइड करते कि आना है कि नहीं आना है। जेन्युइन भी है, लेकिन जो जेन्युइन नहीं है वो भी है। तो ये आपके ऊपर है कि आप अच्छे से रिसर्च करें और जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करें, फिर कोई डिसाइड करें, कोई डिसीजन ले। किसी भी कंसल्टेंसी से आप सिर्फ दुबई के लिए नहीं, सिर्फ दुबई के लिए नहीं, किसी भी कंट्री के लिए आप किसी से भी कांटेक्ट कर रहे हैं तो उससे पूरा रिसर्च करें कि आप किस काम के लिए जा रहे हैं, क्या काम के लिए जा रहे हैं, क्या हमारा जॉब रोल रहेगा, और बाकी आप दूसरी जगह भी पता करें। बिकॉज ऐसा नहीं है कि एक बंदा आपको ये जो फेक प्रॉमिसेस भी दे सकते हैं कि हाँ अभी आपका इंडिया में 1 लाख सैलरी है तो दुबई जा करके 5 लाख मिल जाएगा। नहीं होता, चाहे आप कितने ही अच्छे वेल क्वालिफाइड हैं। यहाँ पे मैंने MNCs में MNCs के अच्छे खासे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को भी एक जो कैंडिडेट्स इंडिया में MNC में काम करते थे अच्छी पोजीशन में उनको भी क्लीनर के जॉब में लगते हुए देखा है। तो ये बहुत वेयर हाउस में लोडिंग अनलोडिंग, बिकॉज उनको अब वापस नहीं जा सकते, अगर वापस जाएंगे तो घर पे क्या जवाब देंगे। तो सब इसीलिए क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जवाब नहीं दे सकते, तो इसीलिए वो मजबूरी में रुकते हैं। तो इस व्लॉग को मैं अब यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको हमारी बातें कुछ समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। बात हम करना चाहते थे कि हम डेली व्लॉग नहीं डाल पा रहे, किस रीज़न से नहीं डाल पा रहे, बट उसी बात को लेते लेते इस टॉपिक पे भी बात हो गई। तो अच्छा हो गया कि अगर कोई भी अब हमारा वीडियो देखेगा तो उसको थोड़ा वो इस चीज़ को सोच के डिसीजन लेगा। तो बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मनी एंड नेगी,
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और किसी का भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है चाहे दुबई हो या किसी भी कंट्री में जॉब को लेके कि तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको उस चीज़ से फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड एंड हमें आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार हाँ। रहेगा, बिकॉज आई नो दैट कि इसके बाद बहुत कमेंट्स आने वाले हैं कि दुबई बहुत- में कैसा रहता है, क्या रहता है, हमें बताएं। सो आज नहीं आएंगे, कल आएंगे, लेकिन जब भी ज़रूर आएंगे जब भी आएंगे। एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। अगर यूएई से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। आपके हम- जॉब से हम्म। रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बात Comment कर कर सकते सकते हैं, हैं। कमेंट कर सकते हैं। सो डेफिनेटली हम आपका हेल्प करेंगे। सो अभी अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते करते हैं। सो गुड नाइट। गुड नाइट एंड सबको जो भी रमज़ान मना रहे सबको रमज़ान मुबारक। सो रमज़ान मुबारक आप Thank you. सबको, एंड कीप enjoying our video and please like, share and subscribe. Bye. वो अब भाई वो कबूतर हटा भी तो नहीं सकते। यहाँ पे काली पन्नी लगा दो, सारे के सारे भाग जाएंगे। अभी काली कुछ- पन्नी अभी लगा रहना दो, अभी कुछ मत छेड़ो उसको। देखो अभी काली कल- पन्नी- कलियाँ निकलने लग गई हैं, वो देखो ऊपर से इन्होंने खा लिया। मत करो अभी, अब जो है ऐसी है छोड़ दो, बाद में देखेंगे। बाद में तब देखेंगे, जब तक वो सत्यानाश हो जाएगा। यहाँ देखो वो हमारे एक फूल निकल रहा है। वो उधर बैठा हुआ कबूतर हाँ, अभी सुबह तक ना वो खिलने लगे तो तोड़ देंगे, खत्म करेंगे। दिखाऊंगा क्या ब्लॉग में कबूतर वो मैं दिखा देता हूँ। नहीं यार, ये ऊपर है कबूतर, हाँ बैठा हुआ है। इस कबूतर ने हमारी बालकनी की ऐसी तैसी मार रखी है।